हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देयर का यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। अब आप ये समझ लो पहले कि देयर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कुछ होना या ना होना बताया जाए। जैसे दिया हुआ है, देखो, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। यहाँ पेड़ होना बताया जा रहा है ना, या मेरे बाग में आम के 10 पेड़ नहीं है, तो कुछ होना या ना होना बताया जाए, ऐसी जगह पर आपका देयर का यूज़ होता है स्टार्टिंग में। और जिस वाक्य में कुछ क्रिया कमज़ोर हो, जैसे क्रिया का मतलब क्या होता है, कुछ काम करना है ना। जैसे मोहन लिखता है, राम पढ़ता है ना, तो पढ़ना क्रिया हो गई। जिस वाक्य में कुछ क्रिया ना हो, उन सब वाक्यों को देयर से यूज़ करते हैं। अब आप सेंटेंस देखो, ये आपके बच्चों जो न्यू लाइट की बुक है उसकी ये एक्सरसाइज देखो। ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 और पेज नंबर है 253 है ना। ये इसी बुक से मैंने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है, आप इसको देख लेना। अब देखो, पहला है हमारा, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। तो देखो यहाँ पेड़ बताया जा रहा है ना कि है, तो देयर से सेंटेंस स्टार्ट कर लो। अब ज़्यादा है 10 पेड़, तो आर लगा दो। देयर, THERE, देयर आर है ना। देयर ज़्यादा था तो आर लगा दी। अब क्या है आपके बाग में, 10 आम के पेड़, तो यानी 10 मैंगो, MANGO। देखो यहाँ मैंगोज नहीं करोगे क्योंकि 10 हमने पहले बता दिया, और मैंगो ट्रीज हम ज़्यादा कर देंगे है ना, TREES कर देंगे तो ट्रीज हो जाएगा, प्लूरल बन गया आपका। कहाँ पर है, में है ना, बाग में। में की इंग्लिश होती है इन, तो इन द गार्डन, इन द नहीं, मेरे बाग में है ना, तो इन माई गार्डन, GARDEN गार्डन। नेक्स्ट देखो, इस कक्षा में 5 लड़कियां, देखो होना बताया जा रहा है ना, और काम तो कुछ नहीं हो रहा है, यानी वर्ब कुछ नहीं है, तो देयर से यूज़ कर लो कि देयर। अब ज़्यादा है तो आर लगा दो। देयर आर 5। अब 5 के बाद गर्ल्स को प्लूरल कर दो ना, 5 गर्ल्स। क्या बन गया, देखो 5 गर्ल्स हो गया। कहाँ है, इन द क्लास, इन द क्लास। फिर नेक्स्ट, उस मकान में एक सांप था। देखो यहाँ था हो गया, पास्ट में सेंटेंस हो गया आपका, तो था के लिए आपको वॉज लगाना पड़ेगा, लेकिन जगह बता रहे हैं कि कुछ है, तो देयर से स्टार्ट कर लो। देयर, अब एक है ना, तो देखो उस मकान में एक सांप था, तो क्या बताओगे, देयर वॉज लगाना है, वर नहीं, क्योंकि एक के लिए वॉज लगाते हैं। देयर वॉज, क्या था, एक स्नेक है ना, आ स्नेक। कहाँ पर था, इन, देखो उस मकान में, यानी इन दैट हाउस। में एक इंग्लिश होती है इन, और उस मकान यानी उसका मतलब दैट हाउस, HOUSE हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, नेक्स्ट है, बंगाल में एक राजा राज्य करता था, है ना, तो राज्य करता था बताया जा रहा है, यानी देयर। अब था है तो वॉज लगाओगे, और एक था इसलिए भी वॉज लग रहा है, तो देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग, एक वहाँ पर राजा था ना, देयर वॉज अ किंग। क्या था, हु रूल्ड इन बंगाल, जो बंगाल में बंगाल का राजा था, यानी हु यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, राजा के लिए। हु रूल्ड मतलब राजा था तो शासन नहीं करेगा, है ना। हु रूल्ड इन बंगाल, BENGAL बंगाल। घर में कोई महिला नहीं थी, तो देयर वॉज नहीं थी है ना, और कोई एक के लिए यूज हो रहा है, तो देयर वॉज नो वुमेन, नो वुमेन एक है ना, इसलिए वुमेन लगाओगे, ज़्यादा होता है तो मैन लगा देते। कहाँ है, घर में, यानी इन द हाउस।
नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन क्या से पूछा जा रहा है। देखो ये ऐसे समझ लो, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन ये सिंगल इंट्रोगेटिव होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखो पूरे सेंटेंस में नहीं है। क्वेश्चन शुरू में पूछा जा रहा है क्या से। जब क्वेश्चन बीच में पूछा जाए तो WH के वर्ड होते हैं। जैसे इसी में नीचे सेंटेंस देखो आपका है कि तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है। क्यों का मतलब सेंटेंस बीच में है, लेकिन यहाँ क्या से पूछा जा रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, नहीं एम आर वॉज वर ऐसे बनते हैं ना। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, देखो अगर क्या ना होता तो सेंटेंस कैसे बनता। हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, यानी देयर आर 1000 स्टूडेंट है ना। तो लेकिन अब आर को आगे कर दो, यानी आर देयर 1000 स्टूडेंट, THOUSAND 1000 स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी है ना। 1000 देखो 1000 यहाँ 1000 है तो यहाँ आप 1000 कर लो उसको ना। 1000 यानी 1000, आ का मतलब एक, तो 1000 स्टूडेंट या आ कर लो, ओ यानी 1 कर लो है ना, 1000 कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। 1000 स्टूडेंट्स कहाँ पर है, मेरे विद्यालय में है ना, हमारे विद्यालय में। तो इन आवर स्कूल, SCHOOL। फिर से सुन लो सेंटेंस, आर देयर 1000 स्टूडेंट इन आवर स्कूल। आर से क्यों लगाया हमने शुरू में, क्योंकि क्या से सेंटेंस बन रहा था है ना। नेक्स्ट है फिर वही देखो ऐसे ही है ना, क्या नदी में पानी नहीं था, क्या को हटा दो, ऐसे सेंटेंस बना लो, नदी में पानी नहीं था। तो देयर वॉज था है ना, वॉज लग गया। देयर वॉज नो वाटर इन द रिवर, तो वॉज को उठा के आगे कर लो। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले वॉज को उठा के आगे कर लिया। अब सेंटेंस वही क्या बोला था हमने, देयर वॉज, यानी वॉज के बाद देयर, वॉज देयर, आगे पूरा वही सेंटेंस, वॉज देयर नो वाटर इन द रिवर। फिर नेक्स्ट, तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है। देखो क्यों से वर्ड बन रहा है ना, सेंटेंस आपका क्वेश्चन क्यों से पूछा जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिख दो, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, ये WH के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। वाई, अब क्या पूछा है, तुम्हारे पेन में इंक क्यों नहीं है, तो वाई इज देयर THER। देखो इसमें कैसे सेंटेंस बनता है, जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हो ना कि व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोलते हो ना, व्हाट आर आपने व्हाट के बाद WH के बाद तुरंत आर लगाया, ऐसे हम इसमें भी तुरंत WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इस हमने क्यों लगाया, क्योंकि एक था है ना। तो वाई आर देयर नो इंक इन योर पेन, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो कैसे बन गया, वाई आर यानी क्यों, वाई इज एक है ना, तो वाई इज देयर नो इंक इन योर पेन। बच्चों एक बार फिर से देख लो पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे इसी को बार बार देख के याद कर लो है ना। और अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। मैं ऐसे ही आपको सारे ट्रांसलेशन देती रहूँगी। बाय बच्चों।